बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुश व खुर्रम रहें, शाद व आबाद रहें, आमीन। सामाइन, करेला जायका भी मुनफरिद और खवास भी मुनफरिद। करेला मौसम गर्मा की लजीज तरीन तरकारियों में से एक है। ये तरकारी सबकी दिल पसंद है। इस मशहूर और आम तरकारी का रंग सबज, जर्दी माइल और शक्ल लंबूतरी सी होती है। इसकी बैरूनी सतह धारीदार होती है। इसके अंदर बैजवी चपटे बीज होते हैं जिनका जायका कुछ तल्ख और मिजाज गर्मो खुश्क होता है। बैरूनी जिल्द को छीलकर और दरमियान में से सख्त बीजों को निकालकर इस सब्जी का सालन तैयार किया जाता है। सालन तैयार करते वक्त अगर इन्हें सिर्फ घी में भूना जाए और पानी की आमेजिश ना करें तो इनका जायका बहुत ही मज़ेदार और हर दिल लजीज होता है, लज्जत कामों। और अगर इनको कीमा मिक्स करके या कीमा भरकर पका लिया जाए तो इनका लुत्फ और भी दुबाला हो जाता है। सामाइन, करेले सिर्फ मज़ेदार सब्जी ही नहीं है बल्कि एक ऐसी मुफीद ग़िज़ा भी हैं जिसे जिस्म पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। कड़वे होने की वजह से करेले जल्द हजम हो जाते हैं और खून पैदा होने का बाइस बनते हैं। इनके खाने से पेट में पैदा होने वाले रियाह तहलील होते हैं। इनसे निज़ाम-ए हज़ाम के खसूसी अज़ा मसलन मैदा और अमआ वगैरह को तक़वियत हासिल होती है। ये कड़वे और तल्ख होने की वजह से अमआ के कीड़ों को भी ख़त्म करते हैं। इस अमल के लिए इस पाए की कोई भी दूसरी सब्जी या तरकारी नहीं होती। करेलों का पानी अमआ के अमराज में बहुत ही नाफे है, खसूसी तौर पर हैज़ा जो आलमगीर मर्ज की हैसियत रखता है। इसका जरसूमा अंतड़ियों में ही नशोनुमा पाता है और करेलों का पानी 1 चम्मच या 2 चम्मच पी लेना इन जरसूमों को ख़त्म कर देता है। सामाइन, आम जिस्मानी अमराज में भी करेले बतौर दवाई इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका पाबंदी से खाना बहुत से मरीजों को शफायाब करता है। इसी तरह गंठिया के मर्ज में इसके बहुत फ़वाइद हैं। इन अमराज में करेलों का सालन बहुत मुफीद है। सामाइन, करेले के फ़वाइद बहुत नुमायां हैं। इनके इस्तेमाल से आसाब में तहरीक पैदा होती है और करेले आसाब की कुव्वत की बहाली के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। गर्मो खुश्क तासीर के बाइस जिस्म में इज्तमाई बलगम के लिए माने और रतूबात को तहलील करते हैं। सामाइन, अमराज़े जिगर और अमराज़े यरकान, इनमें करेलों का पानी बतौर दवा और सालन बतौर ग़िज़ा बहुत ही नाफे है। करेलों का पानी यरकान की तमाम हालतों के अलावा यरकान सदी में भी बहुत ही मुफीद और मौसर है। जिगर के सबब लबलबा की रतूबत, इंसुलिन या दिमागी नुक्स की वजह से ग्लूकोज के इस्तिहार में खराबी लाहक हो जाए या खून में ग्लूकोज का तबई तनासुब मुतासर होकर ज्यादा हो जाए तो करेलों का पानी सालन और खुश्क करेलों का सफूफ बहुत ही मुफीद दवा है। सामाइन, करेले ज़ियाबतीस के लिए देसी इलाज हैं। हालिया तिबी तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इसमें इंसुलिन से मुशाबा एक मादा पाया जाता है। इसे नबाताती इंसुलिन का नाम दिया गया है। ये मादा खून और पेशाब में शुगर की मिकदार को कम करता है। यही वजह है कि तबीब करेले का इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर शुगर के मरीजों को बाकायदगी से करने के लिए मशवरा देते हैं। ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल करने के लिए शुगर के मरीजों को 4-5 करेलों का पानी रोजाना सुबह निहार मुंह पी लेना चाहिए। करेलों के बीज का सफूफ बनाकर ग़िज़ा में शामिल करना भी बेहतरीन है। शुगर के मरीज करेलों को उबालकर उनका पानी यानी जुशांदा बनाकर पिएं या इनके सफूफ इस्तेमाल करें तो शफायाब होंगे। शुगर के ज़्यादातर मरीज अमूमन नाकस ग़िज़ाइयत का शिकार हो जाते हैं। करेला चूँकि तमाम ज़रूरी मादनी अज्जा और विटामिन बिलखसूस विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और आयरन की ग़िज़ाई सलाहियत रखता है
चुनाचे इसका बाकायदा इस्तेमाल बहुत सी पेचीदगियों से महफूज रखता है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, आंखों के अमराज, असाब की सोजिश और कार्बोहाइड्रेट्स का हजम ना होना शामिल है। करेलों का इस्तेमाल इन्फेक्शन से भी महफूज रखता है। खून के मुतअद्दिद अमराज जिनमें फोड़े, फिंसियाँ निकलना, खुश्क खारिश, तर खारिश शामिल हैं का इलाज करने के लिए भी करेले बहुत कारआमद हैं। ताज़ा करेलों का जूस 1 कप 1 चाय का चम्मच लीमू का रस मिलाकर सुबह निहार मुंह पीना मुफीद रहता है। पुराने अमराज में ये इलाज 4 से 6 माह तक जारी रखना पड़ता है। सामाइन, करेले के पौधे की जड़ों को कदीम जमाने से सांस की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। जड़ों का सफूफ बनाकर 1 चाय का चम्मच इसी मिकदार में शहद या तुलसी के पत्तों का जूस मिलाकर 1 माह तक रोजाना रात को पीने से दमा, जुकाम, गले की सोजिश और नाक के अस्तर की सोजिश का उम्दा इलाज है। सामाइन, करेले गरम मिजाज अफराद के लिए मुज़र और नुकसानदेह हैं, खसूसन ऐसे अफराद जिनका मिजाज गरम हो, जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता हो, जिनकी तबीयत में गर्मी हो, उनको करेलों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। बुखार की सूरत में भी करेलों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, लेकिन अगर मुनासिब घी, सब्ज़ धनिया और दही मिलाकर करेलों को पकाया जाए या इसमें कोई और सब्जी शामिल करके पका लिया जाए तो फिर इनका खाना मुज़र नहीं होता। बाबे इल्म पर ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाइन, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।